हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का सारा ऑब्जेक्टिव देख चुके थे, सारे टॉपिक वाइज हमने ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंटों के लिए यह सेशन बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं, जिसमें आपको मॉर्निंग में आपको डेली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यदि आप बोर्ड में 400 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे, और यह बहुत आसान है। और आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको निश्चित रूप से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में आएंगे, क्योंकि हम आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव आपके लिए रखे हुए हैं, और उसमें हमने ईस्वी भी मेंशन किए हैं, जो जिस ईस्वी में पूछा गया, जिससे कि आपको बहुत ही सटीकली पता चल पाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। जैसे कि हम हर एक चैप्टर से पहले शॉर्टली थ्योरी देखते हैं, जिससे कि हमको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मेनली ये जो थ्योरी लिखे गए हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए, आपको समझने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे। जैसे कि देखते हैं, जैसे भूगोल का मेरा फर्स्ट अध्याय है कि भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में जो संसाधन है और उसका उपयोग है। संसाधन ये होते क्या है? संसाधन का मतलब होता है कि जिसका मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करता है, जिस किसी भी चीज़ का मानव अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करता है, वो सारी चीज़ क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। तो आप लोग संसाधन समझ गए होंगे। संसाधन में बहुत सारे ऐसे जैसे कोई वाहन से हम कहीं जाते हैं तो वह भी एक संसाधन है। उसके बाद हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं, पेट्रोलियम भी संसाधन है। कह सकते हैं एक तरीके से मानव भी संसाधन है, क्योंकि मानव ही एक मानव दूसरे मानव के उपयोग में आते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं कि संसाधन वे हर एक वस्तु है जिससे हम लोग क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। तो देखिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इससे भी मेरा क्वेश्चन बनेंगे, और जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिम कैमरन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब कि संसाधन होते नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरे सामने बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बस हो गया, आपके बाइक होंगे, ये सारे क्या संसाधन है, लेकिन ये सब थे नहीं, उसको बनाया गया। तो जिम कैमरन के अनुसार यही कहा गया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे फ्रेम किया गया है, जो कि 2019 में आपसे पूछे गए थे, जो आपके जो सीनियर सर होंगे उनसे पूछे गए थे कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो अभी देखिए, किसने कहा था? जिम कैमरन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, वो क्या होता है? बनते हैं। तो हर एक पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्टली थ्योरी कवर होंगे, और यह जो थ्योरी वाला पॉइंट है, ये आपको एग्जाम जितने नज़दीक आएंगे उतने ही आपको बेनिफिट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये आप अच्छे से समझा देंगे हम आपको 2 नंबर 5 नंबर कहीं भी पूछा जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से आपको फ्रेम करके दिया जाए, आप निश्चित तौर पे उसे बना लीजिएगा। कह रहा है जैव का मतलब क्या होता है? कि जिसमें प्राण या जान कह सकते हैं, जिसे हम लोग सजीव भी बोलते हैं। तो जैव संसाधन जिसमें जो भी सजीव वाले चीज़ हो, जिनको हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो सब क्या कहा जाएगा? जैव संसाधन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखे हैं। वे संसाधन जो जैव मंडल सजीव से बने होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? जैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे क्या मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सब क्या होते हैं? जैव संसाधन है। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी हुए होते हैं, और यह इसमें क्या होते हैं? जान होती है, मतलब सजीव होते थे। ये सब क्या होते हैं? जैव संसाधन। नेक्स्ट है अजैव संसाधन। तो जैव में सजीव आते हैं, तो अजैव में निर्जीव आएंगे। अजैव जिसमें जान नहीं हो, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से होते हैं या बने होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, या कोई बस या और भी सुविधा है, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैव संसाधन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? तो वनस्पति, इसमें जान होता है। मत्स्य, मछली में भी जान होता है, ये भी सजीव है। खनिज में कोई जान नहीं होती, निर्जीव वस्तु है, तो यह क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। हम आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको हर एक चीज़ों का पता चलेगा, और आपके व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप में जो भी इस बार 10th एग्जाम में हो, सारे स्टूडेंटों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं, और जल्दी हम इस शॉर्टली थ्योरी के देख के हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे।
मृदा का निर्माण प्रमुख कारण से होता है। मृदा के निर्माण में क्या क्या कारण होता है? जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, मूल्य शैली, ये सब क्या है? मृदा के निर्माण का एक प्रमुख कारक है। उसके बाद आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मृदा के कितने प्रकार होते हैं। मृदा कितने प्रकार का होता है? मृदा मिट्टी को बोलते हैं, तो मिट्टी थोड़ा उर्दू शब्द है, मृदा क्या है? हिंदी शब्द है। तो मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? ये जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, और क्या है? लाल मृदा को ही क्या बोला जाता है? पीली मृदा बोला जाता है। उसके बाद लेटेराइट आता है, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद प्रवर्तीय मृदा। तो कुल मिला के 6 मृदा के प्रकार होते हैं, जिसमें कि आप लोग खेती करते हैं, जिसमें धान वगैरह सब उपज होती है, वो सबसे अच्छा कहाँ होती है? तो जलोढ़ मृदा में होती है। और काली मृदा में कह सकते हैं सफ़ेद सोना, जिसे हम लोग कपास कहते हैं, उसका उत्पादन होता है। वो मेनली गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है कि काली मृदा को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार अभी तक पूछा गया है कि काली मृदा को रेगुड़ मृदा के भी नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम की उपस्थिति होती है। काली मृदा में क्या होती है? एल्युमिनियम की उपस्थिति होती है। और काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, ये आप सबको भी पता होंगे। लेकिन उसमें सभी जल पीने योग्य नहीं है, उसमें अधिकांश जल क्या है? लवण है, उसमें नमक की मात्रा है, तो नमक की मात्रा वाले जल को हम लोग पीते नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे फ्रेम किए जाते हैं कि प्राणी में 65% क्या होते हैं? जल की मात्रा होती है। जो प्राणी हम लोग जो जैव में आते हैं, प्राणी में क्या होती है? 65% जल की मात्रा होती है। वही हम जल की मात्रा यदि पौधे में बात करें तो वहाँ कितना होते हैं? 65 से 99% जल की उसमें मात्रा विद्यमान रहती है, मतलब उसमें उपस्थित होती है। अगला पॉइंट है कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में जनजातियों द्वारा 1975 में आरंभ हुआ था। यह हमने एक पॉइंट लिखा है, इससे आपको 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश कि यानी कि यह कैसे आंदोलन था, ये भी कह सकते हैं, एक जनजातीय आंदोलन था। उसके बाद कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? तो 1972 में। तो इस तरीके से आपको इस पॉइंट से आपको 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला है कि भारत में लगभग 100 से भी अधिक संसाधन खनिज पाए जाते हैं। तो कितना? 100 से भी अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं भारत में। उसके बाद लोहे को उद्योग क्या माना जाता है? जननी माना जाता है, क्योंकि लोहा के आविष्कार के बाद ही सारा उद्योग क्या हुआ? फलने फूलने लगा, मतलब गति से बढ़ने लगा, क्योंकि यह लोहा बहुत ही मजबूत होते हैं, जो कि उद्योग में बहुत ही उपयोगी होते हैं। लोहा का अयस्क क्या क्या होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेटाइट होते हैं। और कर्नाटक का जो लोहा होता है वो कर्नाटक में क्या होता है कि लोहे की सबसे अधिक उत्पादन होती है। आपसे पूछा जाए यदि लोहे की उत्पादन कहाँ सबसे अधिक होती है, तो कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। अगला मेरा क्वेश्चन पॉइंट है कि भारत मैगजीन उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान, और उड़ीसा भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन